हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट नंबर फर्स्ट दी गई है और लिस्ट नंबर सेकंड दी गई है, हमें मैच करना है। लिस्ट नंबर फर्स्ट में आपको काम दिए गए हैं, ठीक है। लिस्ट नंबर सेकंड में आपको सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जिसमें आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आप चीजें जो हैं वो आपकी बनाते हो, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज के काम सारे आते हैं, जैसे कि आप अगर देखोगे एग्रीकल्चर, माइनिंग हो गया, राइट, फिशिंग हो गया आप क्या, और दूध बेचना हो गया, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे आप इंक्लूड करते हो फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की, स्कूल्स की, राइट। उसी के बाद सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका जो इनिशियल गुड्स होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको आपका फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, आपने जो है प्राइमरी सेक्टर में कॉटन की प्रोडक्शन की। अब कॉटन जो है उसके क्लोथ्स भी बनते हैं, क्लोथ्स बनाने के लिए हमें मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब क्लोथ्स बन जाएंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड होता है। अब सबसे पहले तो जो रेमंड कोट्स हैं, ठीक है, ये रेमंड एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है और ये कोट बना रही है, कपड़े बना रही है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सी का जो है हमारा वन आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी का 3 है, बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इवनली सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी का 1 नहीं है। सिर्फ ए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा और ए ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का आपको 3 दिया गया है। क्यों दिया गया है? सेलिंग वुलन गारमेंट्स, ये एक तरीके की सर्विसेज ही है, सेल करना। तो यहाँ पे बिल्कुल थर्ड आ गया, टर्शरी सेक्टर। उसके बाद बी का आपको 4 दिया गया, रेयरिंग ऑफ शीप, नेचुरल रिसोर्सेज आ गया, तो यहाँ पर दैट इज वाई 4 आया। सी का 1 आपको पता लग गया। अब प्रिपेयरिंग वुलन फाइबर्स, वुलन फाइबर्स बनाने के लिए हमें जो है मशीन्स का इस्तेमाल होगा, दैट इज वाई यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमारा डी का जो है वो आपका सेकेंडली आपको मिल गया, राइट। तो ये अगर हम देख रहे हैं कि कितना इजी सा क्वेश्चन था, हमने एक ऑप्शन चूज किया और हमें सारे ऑप्शंस मिल गए। तो ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप you understood the question well. Thank you. Best wishes.